हेलो स्टूडेंट, देखो यहाँ तक हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर चुके हैं। अब मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर चल रहा है और मैं हर बार 2 या 3 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ और आशा है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखें और इनको साथ के साथ आप क्या किया करो कि नोटबुक लेके साथ बैठा करो, जिससे आपको अगर कोई जैसे ये लिखा और जैसे इसको क्या कर सकते हो आप सॉल्यूशन साथ के साथ कर चुको। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6.3 का। इन ए फिगर आकृति दे रखी है, आकृति ये है, इस क्वेश्चन में भी आकृति हमें गिवन है, दोनों क्वेश्चनों में फिगर हमें गिवन है। साइड हमारे पास साइड है क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी ये वाली साइड यहां से लेकर ये वाली क्यू पी और आर क्यू ये दोनों साइड ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल है पी क्यू आर ये वाला ट्रेंगल आर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना होता है। तो इसको क्या कर रखा है इन्होंने, ये वाली क्यू पी को भी प्रोड्यूस कर रखा है, मतलब बढ़ा रखा है कहां तक, एस तक। कहां तक बढ़ा रखा है इसको, एस तक। ये दिख रहा है क्यू पी कहां तक बढ़ाई है, एस तक। और दूसरा टी कहां तक, आर क्यू को कहां तक बढ़ाया है, टी तक। तो ये वाली बात गिवन है। देखो ये चीज हमें जब यूज होती है, ये यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की ये बात कहूं तो ये वाला हमें तब यूज होता जब हमारे पास डायग्राम नहीं होता। तो इसकी हेल्प से हम डायग्राम बना सकते हैं। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, अगर आपके पास डायग्राम दे रखा है तो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं कि ट्रायंगल आपके पास क्या है, पी क्यू आर है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये क्यू पी जो उसको प्रोड्यूस बढ़ा रखा है कहां तक, एस तक। उसके बाद ये भी दिख रहा है कि आर क्यू को बढ़ा रखा है टी तक, ये भी आपको आकृति के अनुसार दिख रहा है। अब यहां तक का जो है वो डायग्राम के लिए हेल्पफुल होता है। अगर डायग्राम ना हो तो यहां से इतनी इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाते हैं। अब जो गिवन है, इफ यदि हमें गिवन है कि एस पी आर, एस पी आर ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री ये गिवन है। एंड दूसरा पी क्यू टी ये वाला जो एंगल है वो आपको दिख रहा है 110 डिग्री दे रखा है। और फाइंड हमें क्या करना है, पी आर क्यू, पी आर क्यू जो बीच में होता है उस पे एंगल होता है, तो ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो डाटा हमारे पास गिवन है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, ये वाली लाइनें क्या होती हैं, डायग्राम के लिए होती हैं। ये गिवन में हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गिवन में हम लिख सकते हैं कि एस पी आर जो एंगल है वो तो कितना है, 135 डिग्री है। उसके बाद एंड ये वाला जो पी क्यू टी जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 110 डिग्री। और टू प्रूव, हमें प्रूव का मतलब क्या है, जो निकालना होता है। निकालना क्या है, फाइंड, हमें ये निकालना है कि एंगल पी आर क्यू निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। उसके बाद चलते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर बात करूं मैं इसकी, देखो यहां से लेकर यहां तक अगर कंप्लीट एंगल बात करूं मैं, तो ये पूरा क्या बन रहा है, देखो अगर आर एंगल निकालना है, मेरे पास ये वाला एंगल हो और ये वाला एंगल हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये वाला एंगल निकल आएगा। तो देखो ये वाला और ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे 135 डिग्री है और ये वाला निकालें तो ये वाला एक क्या बन रहा है, पूरा स्ट्रेट लाइन, ये वाला पूरा कंप्लीट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 180 डिग्री है तो ये देखेंगे कितना आ जाएगा। तो इसका नाम लिख देते हैं एंगल एस पी आर प्लस एस पी आर, ये वाला इस साइड वाला एंगल प्लस कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। इसको लिख सकते हैं हम आर पी क्यू, आर पी क्यू एंगल इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। उसके बाद ये हमारे पास कितना दे रखा है, 135 डिग्री। कितना है ये वाला, 135 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है आर पी क्यू इजिकल टू में 180 डिग्री। आर पी क्यू निकालें, आर पी क्यू ये वाला यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करेंगे 135 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 10 में से 5 गए, कितना बच जाएगा 5। यहाँ से कितना बच जाएगा, कैरी ली थी तो यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 गए, कितना बच जाएगा 4। तो मतलब ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हम
ये लेके चलते हैं, ये वाला कंप्लीट क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ये वाली पूरी क्या हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका नाम दे देते हैं टी क्यू पी प्लस ये वाला एंगल टी क्यू पी, ये वाला इस तरफ वाला प्लस आर क्यू पी, आर क्यू पी इजिकल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा सेम ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन एंगल। ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 110 डिग्री। ये वाला जो है पी क्यू टी एंगल, ये पी क्यू टी से लिख दो या फिर यहां से लिख दो, बात यही है ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 110 डिग्री प्लस आर क्यू पी हमें निकालना है इजिकल टू में 180 डिग्री। ये वाला 110 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का 110 डिग्री। इसमें से 110 घटाएंगे तो 0 में से 0 गई 0, यहाँ से 8 में से 1 गया 7, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यह आ गया हमारे पास कौन सा एंगल आर क्यू पी एंगल, आर क्यू पी एंगल इजिकल टू में 70 डिग्री। तो और ये आ गया 45 डिग्री। हमें निकालना ये वाला एंगल। अब देखो इन तीनों कोणों का जोड़, ये प्लस ये और ये, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो इसका नाम दे देते हैं क्यू पी आर प्लस दूसरा एंगल हमारे पास है क्यू पी आर, एक तो ये लिख दिया, एक लिख सकते हैं हम पी क्यू आर प्लस एक लिख सकते हैं हम पी आर क्यू इजिकल टू में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देखो एक तो हमने लिखा है क्यू पी आर ये वाला इस तरफ वाला, और दूसरा लिखा है पी क्यू आर ये वाला लिखा है हमने। दूसरा नेक्स्ट लिखा है पी आर क्यू लास्ट ये लिखा हमने, ये निकालना है। ये कितना निकाला था हमने, ये वाला जो है एंगल क्यू पी आर ये वाला जो एंगल आया है वो कितना है 45 डिग्री आया है, मतलब ये वाला जो है वो 45 आया था और ये कितना आया था हमारे पास 70। तो ये कितना आ गया है 70 और ये हमें निकालना है प्लस पी आर क्यू एंगल निकालना है इजिकल टू में 180 डिग्री। यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका रीजन क्या है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के कारण ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों कोणों का जोड़। तो यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 5 को 5, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, 115 प्लस में पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें निकालना है पी आर क्यू एंगल इजिकल टू में 180 डिग्री। ये वाला उस तरफ लेके जाएंगे तो पी आर क्यू जो एंगल आ जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 115 डिग्री। तो यहां से देखो माइनस करते हैं हम 180 में से कितना 115 डिग्री, 10 में से 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, देखो यहां से बच जाएगा 7, 7 में से 1 6 और यहां से कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री एंगल। तो यही हमें निकालना था कि हमारे पास पी आर क्यू एंगल कितना है, वो आ जाएगा 65 डिग्री। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है इफ हमारे पास एक्स एंगल दे रखा है, एक्स एंगल कितना दे रखा है 62, ये वाला एंगल जो है वो है 62 और एक्स वाई जेड जो एंगल है एक्स वाई जेड ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो कितना है 54 डिग्री है। उसके बाद वाई ओ ये वाली जो लाइन है वाई से लेकर ओ तक की ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करता है, और जेड ओ जेड से लेकर ओ तक ये लाइन है वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में, बाइसेक्ट का मतलब ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है।
इस एंगल को ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। किस एंगल को? एक्स वाई जेड एंगल को एक्स वाई जेड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। एक्स जेड वाई को भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। कौन बांट रहा है? जेड ओ। ये दो लाइन हमारे पास, एक तो वाई ओ, एक है जेड ओ। ये दोनों एंगल्स एक्स वाई जेड को और एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे अगर मेरे पास ये यहां से एक लाइन है तो मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं। और या फिर कोण है, देखो ये वाला कोण दे रखा है और एक लाइन खींच दूं मैं इनके बीच में से, ये तो ये लाइन मैं बोल दूं कि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में। अगर 60 डिग्री था ये पूरा, तो 30 ये बच गया और 30 ये डिग्री बच गया। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हमें निकालना क्या है और दे क्या रखा है। तो निकालना में क्या है? फाइंड हमें क्या करना है कि ओ जेड वाई ये वाला एंगल निकालना है, इस तरफ वाला, ये वाला। और एक निकालना है वाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालना है। ये दो एंगल हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लेके चलें। सबसे पहले जो गिवन है, जो गिवन डाटा है उसको लिख देते हैं। तो गिवन में क्या है कि एक्स एंगल इज इक्वल टू में कितना है? 62 डिग्री। उसके बाद जो एंगल है एक्स वाई जेड जो है वो कितना है? 54 डिग्री। उसके बाद वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसके? एक्स वाई जेड का एंड एक्स जेड वाई का। ये जो है वाई और जेड ओ वाई ओ और जेड ओ ये जो दोनों लाइन है वो इन दोनों एंगल्स को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। देखो अब यहां से टू प्रूव, ये तो गिवन था, टू प्रूव में हमें क्या करना है? निकालना क्या है? निकालना में है कि एंगल ओ जेड वाई एंड दूसरा हमें निकालना है वाई ओ जेड, ये हमें निकालने हैं। आगे लिख देना फाइंड। तो प्रूफ लेके चले। अगर देखो ये वाला एक्स एंगल दे रखा है और ये वाला वाई कंप्लीट एंगल दे रखा है और ये वाला अगर मैं जेड एंगल निकाल दूं, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो आगे सॉल्यूशन हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले क्या निकाल दूं? ये पूरा कंप्लीट एंगल निकाल दूं। हाफ हमें चाहिए ये वाला नीचे वाला, तो हाफ तब आ जाएगा जब हम इसका कंप्लीट निकाल देंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये जो तीनों एंगल है उनका जोड़ कितना होगा? 180। एक्स वाई जेड की जगह पूरा नाम दे सकते हैं हम एक्स वाई जेड, प्लस जेड वाले को पूरा नाम क्या दे सकते हैं हम? एक्स जेड वाई इजिकल टू में 180। यही ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये वाला कितना है हमारे पास? 62 दे रखा है और ये वाला कितना दे रखा है? एक्स वाई जेड ये है 54 डिग्री, प्लस हमें निकालना है एक्स जेड वाई एंगल इजिकल टू में 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ करें तो यहां से 4 और 2 6, 5 और 6 के कितना आ जाएगा? 116 एंगल आ जाएगा। और एक्स जेड वाई हमें याद करना है इजिकल टू में 180 डिग्री। ये वाला उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 116 डिग्री। तो यहां से देखो इसको माइनस करें, अगर 180 में से 116 घटाते हैं तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं, तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। तो यह आ गया 64 डिग्री। कौन सा एंगल? एक्स जेड वाई एंगल। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था? ये वाला कंप्लीट एंगल आया है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा? हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, इनको नाम से डिनोट कर दें, ये वाला 1 और ये वाला 2। एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 है। क्यों? और एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा?
ये वाला जो एक्स वाई जेड ये जो कंप्लीट एंगल है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला है कि ये जो है जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, एक्स जेड वाई का। कि मतलब हमारे पास ये कह सकते हैं कि ये जो जेड ओ है वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो ये दो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, एक 1/2 ऑफ किसका, 64 डिग्री का। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो एंगल जो है 1 और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर आ गए, 32 के बराबर आ गए। एंगल 1 और 2 क्या माने हमने, एंगल 1 और 2 ये माने हैं। और एंगल हमें कौन सा ज्ञात करना था, एंगल जो हमारे पास जो 2 मानना है मैंने वो कौन सा है, ये वाला ओ जेड वाई। और हमें ज्ञात कौन सा करना था, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई इक्वल टू में कितना डिग्री आ जाएगा, जिसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना आ गया हमारे पास 32 डिग्री। तो ये एंगल आ चुका है। उसके बाद बिल्कुल सेम यहाँ पे भी इस एंगल को क्या कह सकता हूं मैं, एंगल 3 और एंगल 4। इसको भी मैंने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 1/2 ऑफ किसका, ये पूरा एंगल के आधे के बराबर होंगे, एक्स वाई जेड। ये लाइन क्या हो जाएगी, वाई ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, एंगल हमारे पास वाई ओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वाई ओ इस लाइन को बाइसेक्ट करा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहां से ये वाला जो एंगल 3 और 4 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ किसका, ये वाला जो एंगल है वो कितना है हमारे पास 54। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे बच जाएगा 1 और ऊपर से उतारेंगे 7, तो 27 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। एंगल 4 हमें निकालना था। एंगल 4 क्यों निकाल रहे हैं, वाई, अब मैं बताऊंगा एंगल 4 क्यों निकाला है। वाई जेड किसके बराबर आ गया, 27 के बराबर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में नेक्स्ट एंगल हमें ये पूछा गया है, कौन सा, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल हमें पता है और ये पता है, तो तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसमें ट्रायंगल में क्या क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल जो हमें निकालना है वाई ओ जेड किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि अब ये छोटा ट्रायंगल बना है। तो एंगल ये वाला और ये वाला वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 और 4 की वैल्यू। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 32 और एंगल 4 की वैल्यू कितनी है 27। ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आप ज्ञात कर लोगे। अगर आपने